जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से इस पवित्र सुबह के अंदर हम आपको सलाम करते हैं और हम यकीन करते हैं कि मिशन एनलाइटन मिनिस्ट्री का ये पेज आपको बहुत बरकत दे रहा है। हमारी आपसे हर इतवार के सुबह में जब आप इबादत के लिए तैयार होते हैं, एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जब आप हमारे साथ इबादत करें तो आपकी पूरी अटेंशन इबादत पे रहनी चाहिए। आप इबादत करते रहें और ये यकीन जानिए कि जब आप इबादत के लिए खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं तो खुदावंद भी आपके बीच में तकनशीन है। वो आपके बीच में है, हमारे बीच में है, ताकि वो हमें बरकत दे। हम अपने आप को खुदावंद की बेदी से बांध ले। खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धन्य है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और हमने तुम्हें खुदा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है कि यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से बांध दो। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और खुदा ने हम आपके पास खुदावंद खुदा के नाम से आज के सुबह में इस मीडिया के वसीले से आ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और हम आपको इस बात के लिए उभारना मांगते हैं कि खुदा ने हमें ये प्रकाश दिया है कि हम खुदा के लोगों को बोल सकें कि चाहे बेशक इबादत गाह खुली नहीं है और आपको ऐसा समय नहीं मिल पा रहा कि आप इबादत गाह में जाएं और गैदर होके लाइव वर्शिप कर सकें, तो लेकिन उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदावंद कह रहे हैं अपने खादिमों को, अपनी कलीसिया को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को। खुदावंद खुदा का खादिम कहने लगा, उसने हमें ये प्रकाश दिया है कि हम यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से बांध दें। हम इस इबादत के वसीले से आपको उभारना मांगते हैं, आपको कहना मांगते हैं कि आप उस यज्ञ पशु की मानिंद अपने आप को खुदा की वेदी से बांध दीजिए। जब वो हमारे बीच में तकनशीन है, जब वो हमारे बीच में है, तो आइए मिल करके अपने आप को उसके सिंहासन के सामने ले जाएं और अपने आप को बिल्कुल बांध दें। हमारी नज़रें उसकी इबादत से हटने ना पाए, हमारा जहन कहीं और जाने ना पाए, हमारा दिल किसी और चीज़ में लगने ना पाए, हमारे ख्याल बिल्कुल खुदावंद खुदा की रूह में एकाग्र हो जाने पाए, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाने पाए और उस खुदावंद खुदा के नाम को इतना ऊंचे उठाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो उसके साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और मेरी ये दुआ है कि आज इस पवित्र वार में हर एक जन जो अपने घरों में इबादत कर रहा है, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य से हमारी दुआ है, हमारी रिक्वेस्ट है, खुदावंद खुदा से ये दुआ है कि कलीसिया का हर शख्स आज खुदा के साथ यकरू हो जाने पाए। और जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने हमारे को देख रहे हैं, आज उनके लिए भी यही दुआ चाहते हैं कि आज जब आप इबादत करें तो खुदा के साथ एक रूह हो जाने पाए, ताकि खुदावंद आपके साथ आपको बरकत देने पाए। खुदावंद ये देख सके कि इन्होंने अपने आप को यज्ञ पशु की मानिंद मेरी वेदी के सींगों से बांध दिया है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने हमें ये प्रकाश दिया है कि हम अपने लोगों को ये इस बात के लिए उभारें कि अपने आप को खुदावंद से लिपटा लो, अपने आप को खुदा की वेदी से बांध लो, क्योंकि खुदावंद ये बात कहना मांग रहा है। क्यों? क्योंकि खुदावंद के घर से आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को ये कहना मांग रहा है कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आ रहा है। इसलिए काम करो, अपने आप को उसके सिंहासन से बांध लो, अपने आप को उसके सिंहासन के निकट ले जाओ, अपने आप को हृदय से, मन से, ख्यालों से तैयार करके उसकी इबादत करो, ताकि आज खुदावंद खुदा अपने लोगों को बरकत दे सके। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की खूब शुक्रगुजारी कर सकें। आइए मिलकर के दुआ करें और कहें, खुदावंद आज तू हमारी ज़िंदगी से बहुत ऊंचा उठने पाए। आज कहें, खुदावंद आज तू हमें अपने बगल गिर कर लेने पाए, ताकि आज कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाने पाए, आज नेगेटिविटी जाती रहे, आज सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाने पाए और हम तुझ में एक सुकून हासिल कर सकें, हम तुझ में एक चैन हासिल कर सकें, हम तुझ में एक खुशी हासिल कर सकें और एक ऐसी अनुग्रह को हम देख सके अपनी ज़िंदगी में और ये कह सकें ये खुदावंद ने किया है और हमारी दृष्टि में बिल्कुल अद्भुत है। ये सिर्फ इसी कारण से हो सकता है जब हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर लेकर के जाएं और उससे अपने आप को लिपटा लें। आइए मिलकर के दुआ करें और कहें, खुदावंद हमें तेरी दया की, तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम इस समय दुआ करते हैं कलीसिया के लिए और अपने सभी दर्शकों के लिए जो इस समय इस फिराक में बैठे हैं कि उनका खुदा उनकी खबरगिरी करेगा और उनको बरकत देगा। प्यारे खुदावन, आज हम दुआ करते हैं कि अपने लोगों को आप देखें प्रभु, और जो लोग प्रभु सच में आपसे कुछ चाह रहे हैं कि आप उनका ख्याल करें, आप उन्हें बरकत दें, आप उनकी परिस्थितियों को जो ख़राब है बदल दें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की इबादत के वसीले से अगर किसी को चंगाई की आवश्यकता हो तो आज वो चंगे हो जाने पाए, अगर किसी को आर्थिक संकट हो तो आज उनके आर्थिक संकट ख़त्म हो जाने पाए। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ आज की इबादत करना लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्यकर्म होने पाए। प्रभु, होने दे जो जन तुझसे दूर है परमेश्वर, जो खुदावन नास्तिकता में अपना जीवन जीते हैं और खुदावन तुझ अद्वैत अलौकिक परमेश्वर से सदा के लिए दूर है। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ अगर वो किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थितियों में रह करके इस सुसमाचार की सेवा को ग्रहण कर रहा है, देख रहा है प्रभु, तो मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ ज़िंदगी बदल जाने पाए, लोग तेरा वचन सुनने पाए प्रभु, और तेरे वचन के प्रति प्रभु आकर्षित होने पाए परमेश्वर, और आपका रूह उनमें काम करने पाए, और हम सब उम्मत के लोग प्रभु तेरे लोग कहलाने पाए। खुदावन यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह कि अपने लोगों को खुदावन यीशु मसीह तू अपना बना ले प्रभु। अगर कोई नशे की हालत में है प्रभु, तो मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर वो नशे से छूट जाने पाए। अगर कोई किसी भी रूप से बीमारी को फेस कर रहा है प्रभु, मैं दुआ करता हूँ बीमारी जाती रहे प्रभु। अगर किसी भी तरीके के चैलेंजेस लाइफ में आ रखे हैं परमेश्वर, और खुदावन यीशु मसीह आपके लोग उसमें कमज़ोर हो रहे हैं, आपके लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं आज आपकी दया में रह करके दुआ करता हूँ प्रभु कि आपका अनुग्रह उनको घेर लेने पाए। आज की इबादत, आज का ये पवित्र वार परमेश्वर लोगों के एक बड़े छुटकारे का दिन ठहरने पाए, लोगों के लिए बड़े जश्न का दिन ठहरने पाए, लोगों के लिए बड़े आनंद का दिन ठहरने पाए प्रभु। आपने तो कहा कि ये दिन आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, तो मैं दुआ करता हूँ आनंद का वो सब अनुग्रह स्वर्ग से आज तेरे लोगों के पास आ जाने पाए, ताकि प्रभु लोग उछलते कूदते पाले हुए बछड़ों की मानिंद आपके लिए आनंद कर सके परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु आज की इबादत बड़ी बरकत का बाइस बनने पाए लोगों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि बहुत सारे लोग खुदावन यीशु मसीह इस मीडिया के वसीले से आपके साथ इबादत कर पा रहे हैं। हम इस पूरी टीम का परमेश्वर जो हमारे साथ खुदावन यीशु मसीह इस सेवा में लगी रहती है प्रभु, हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम भाई उत्कर्ष के लिए भी आशीष चाहते हैं प्रभु, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके छू खुदावन यीशु मसीह जो तेरी सेवा के साथ बंधे हुए हैं और अपने आप को बहुत डेडिकेशन के साथ इस सेवकाई को करते हैं प्रभु, चाहते हैं खुदावन उन पर, उनके ख़ानदान पर आपकी बरकत रहने पाए। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि लोग इबादत कर रहे हैं और आज चाहते हैं खुदावन इबादत का अज़र लोगों के लिए हमेशा का चैन रहने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी दुआ को सुन रहे हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं दुआ करता हूँ आपके आराधकों का गीत गाना आपको पसंदीदा ठहरने पाए, कलाम का प्रचार करना आपकी तरफ से होने पाए, कलाम के ग्रहण करने वाले लोग आपकी आत्मा के द्वारा तैयार होने पाए प्रभु, और आपका वचन 100 गुना प्रतिफल लाने पाए परमेश्वर, और आज की इबादत एक बड़े बदलाव का कारण बनने पाए प्रभु। हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते पिता, बड़ी दया से सुने और कबूल करें, आमीन। एक बार फिर से हम आज शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे बीच में भाई आइजैक लैम्बर्ट एंड समीर लैम्बर्ट हमारे साथ आराधना में शामिल है, और ये बहुत दूर से आपके परिवार में आज संगति कर रहे हैं मीडिया के वसीले से, और आपके साथ आराधना में आपकी अगुवाई करना चाहते हैं। इन दोनों बच्चों के लिए हम खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र के बच्चे हैं और उनके साथ खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं। भाई राजीव लैम्बर्ट को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपके परिवार को आशीष देते हैं कि आपने अपने दोनों बेटों को खुदावंद खुदा की इबादत में उसकी सेवा करने में लगाया है। हम दुआ करते हैं इस सेवा के अज़र में खुदावंद आपको और आपके परिवार को बहुत कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और बड़ी बरकत दे। आइए खुदावंद खुदा की आराधना करें भाई समीर और आइजैक लैम्बर्ट के साथ। खुदावंद इनके गीतों के वसीले से आपको बहुत बरकत दे।
आप सबों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाते हैं। चलिए, पहला गीत है आराधना में है चंगाई। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया।
हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तुम्हारे लगा दे हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, सबको मारे। मिलकर हम सन्ना तेरी बातें, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी बातें, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी
अब ये समय होगा अपनी आत्मा की तैयारी के लिए, और वचन में जाने से पहले हम एक कोरस को गाते हैं। विश्वास करते हैं कि खुदावन ने इस स्तुति आराधना के द्वारा आपको बहुत बरकत दी है। आप इन दोनों जवानों के लिए दुआ करते रहें और इस परिवार के लिए दुआ करते रहें कि खुदा आप इनको अपने शहर में खूब कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें, लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, हमारे पास दो गमज़दा परिवारों के लिए दुआ करेंगे जो गुज़रे दिनों में दो ज़िंदगियाँ खुदा के पास गई हैं। उनके परिवारों के लिए दुआ करें कि खुदावंद इन परिवारों में अपनी तसल्ली और अपने इत्मीनान को बना करके रखे। सबसे पहले हम दुआ करेंगे ब्रदर रॉबिन्सन मैसी के लिए, जो कि हमारे अजीज़ थे और अब इस दुनिया से रहलत करके खुदा के घर में खुदा के इंतज़ाम में हैं। दुआ करेंगे कि खुदा बाप इनके परिवार को अपनी दया के हाथ में बना करके रखे। और साथ ही साथ हम दुआ करेंगे ब्रदर सुरेंद्र के परिवार के लिए, जो कि भाई सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और हमारी कलीसिया में कई बार इबादत करने के लिए आए। इनके परिवार, इनकी मेम साहब हमारी कलीसिया में कई बार इबादत के लिए जमा होती हैं। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, और इनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर इन दोनों गमज़दा परिवारों को संभाल करके रहे। अपनी आँखों को बंद करें और इन दोनों परिवारों के लिए तसल्ली और इत्मीनान को मांगें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इस समय दुआ करते हैं अपने अंकल ब्रदर रॉबिन्सन मैसी के लिए परमेश्वर, जो कि अब इस समय आपके पास हैं। खुदावंद, हमें मालूम है खुदावंद कि इन्होंने एक लंबी उम्र को हासिल करा है और इन्होंने एक अच्छी दौड़ अपनी ज़िंदगी की दौड़ी है परमेश्वर। और खुदावंद, इन्होंने अपने परिवार को बांध करके रखा। आपने इन्हें बरकत दी, इनके ख़ानदान को बरकत दी, इनके बच्चों को संभाला। और खुदावंद, हमने देखा कि बहुत उतार चढ़ाव के बाद भी परमेश्वर की ज़िंदगी आपके फजल से घिरी रही। उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जब खुदावंद यीशु मसीह इनकी ज़िंदगी आपके पास है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनकी रूह आपके पास रहने पाए परमेश्वर, ताकि खुदावंद जब हम यहाँ से रहलत करके वहाँ जाए तो अपने अजीज़ को आपके राज्य में देखने पाए परमेश्वर। और खुदावंद, जितने दिन इनके अजीज़ इस दुनिया में रहते हैं खुदावंद, इस पूरे ख़ानदान पर आपकी बरकत का हाथ बना रहे।
खुदावन यीशु मसीह आपके तसल्ली और इत्मीनान इनको मिलने पाए, इनके बच्चे, इनका ख़ानदान उन्हीं बरकतों को हासिल करे जो तेरे खादिम ने, तेरे बंदे ने दुआओं में रह कर के अपनी बरकतों को अपने ख़ानदान के लिए मांगा है। मैं दुआ करता हूँ उन सब दुआएं, वो सब दुआएं इनके ख़ानदान में पूरी होने पाए। खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा यीशु मसीह छोटे से लेकर बड़े तक को खुदा आप संभाल करके रखें, और जो घटी इनके ख़ानदान में हुई है उसको अपनी रूह के वसीले से पूरा करें खुदा यीशु मसीह, ताकि खुदा वो जगह आपकी रूह के वसीले से भर दी जाए परमेश्वर, और गम रहने ना पाए, और खुदावन हम ये कह सकें ये खुदावन ने संभाला है। खुदावन पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपकी सामर्थ मिले और आपकी तसल्ली मिलने पाए। प्यारे खुदावन यीशु मसीह दुआ करते हैं भाई सुरिंदर के लिए खुदावन, जो इस समय खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया से रहलत कर गए हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनकी छोटी बच्ची के लिए, उनकी मेम साहब के लिए। खुदावन आपने उनको बहुत पीड़ाओं से आराम दिया है पिता, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि गुजरे समय में हमने उनको बहुत पीड़ित होते हुए देखा, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको अपने इंतज़ाम में शामिल कर लिया। खुदावन आपका वचन बताता है कि जो आप पर विश्वास करता है वो धर्मी है, और धर्मी क्यों कर इस विपत्ति से मौत के पास गया है, इसलिए चला गया ताकि वो आने वाली विपदाओं से बच जाए। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने उन्हें एक बड़े दर्द से, बड़ी बीमारी से, बड़े संकट से छुड़ा करके अपने पास बुला लिया है, और खुदावन आपने उन्हें उस आराम में दाखिल करा है जो आपका है और अब्दी है। प्यारे खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनकी पत्नी जब ईमान करती है आप पर, उनका बच्चा जब आप पर ईमान करता है, तो प्रभु वो ख़ानदान, उनका गम आपके द्वारा दूर होने पाए, और वो ख़ानदान आपके ज़ोरावर हाथ के अंदर आपके अनुग्रह में बना रहने पाए। खुदावन यीशु मसीह मैं चाहता हूँ दोनों परिवारों को अपने हाथ को बढ़ा छुए और तसल्ली दे। विश्वास करते हैं खुदावन जो घटी इनके ख़ानदानों में हुई है वो आपके रूह के वसीले से भर दी जाने पाए। खुदावन एक एक पर आपके सामर्थ्य और आपका अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी दुआ को सुनाए। सारा आदर, सारी इज्जत, सारा जलाल आपको देते हैं, और आप में इस ख़ानदान को बरकत देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दोनों ख़ानदानों पर अपने फजल को बना करके रखेगा। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ चलें, और मैं आपको उस निकाल करके पढ़ाना चाहूँगा यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लिखा है, इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी ने सुनने में आई, कि इज़राइल की कुमारी ने जो काम किया है, जो उसके सुनने में रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वो ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्ग में ठोकर खाई है, और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए। आज मेरा जो टॉपिक है, जो मैं जिससे खुदा ने मुझे बरकत दी, मैं आपके साथ बांट लेना चाहता हूँ। लिखा है, क्या चट्टान में से गिरता हुआ जल क्या कभी सूख सकता है? लिखा है कि क्या वो हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है क्या बंद हो सकता है? और क्या वो ठंडा जल जो दूर से बहता है क्या वो रुक सकता है? लेकिन मेरी प्रजा मुझे भूल गई। और भूलने का तरीका देखिए कितना अजीब सा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए। तो ये तरीका था खुदा के लोगों का। मैं आपको बताऊं, जिन्हें खुदा ने बरकत दी, जिन्हें खुदा ने हिम दिया और खुदा बाप ने बहते हुए सोते दिए, वो प्रजा खुदा को भूल गई। और भूलने का सिंपल सा तरीका था कि उन्होंने राजमार्ग को छोड़ा और पगडंडियों में भटक गए। आप सोच करके देखिए, पगडंडियों में मतलब छोटे से ऐसे रास्ते जो तैयार नहीं किए गए लेकिन आपने खुद बना लिए, क्योंकि पगडंडी वाला जो रास्ता होता है वो पैरों के निशानों से बनता चला जाता है और उतनी उसकी चौड़ाई होती है। उसमें आप अपने तरीके से
से निकल जाते हैं वो एक अनजाना रास्ता होता है और शॉर्टकट के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए बनाया जाता है कि अब हम इस वाले रास्ते से क्यों जाए, वो अपना रास्ता है। लेकिन एक राजमार्ग की चर्चा खुदा के कलाम में करी जा रही है, एक ऐसे राजमार्ग की चर्चा जो परमेश्वर पिता के द्वारा बनाया गया है, जो राजा के द्वारा बनाया गया है। जब आप उस राजमार्ग पे चलते हैं तो आपको फील होता है, बहुत शाही अंदाज अपने अंदर फील होता है। आप बिल्कुल एकदम एकदम चौड़े होकर के चलते हैं, आप सर उठा करके चलते हैं, आपकी आंखों में कुछ तेज नजर आता है, आपके चेहरे पर कुछ खुशी नजर आती है। क्यों? क्योंकि आप राजमार्ग पर चल रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है इस कलीसिया ने, इन लोगों ने खुदा के उस रास्ते को छोड़ करके पगडंडियां इस्तेमाल कर ली, यानी अपने रास्ते बना लिए, यानी अपने द्वारा चीजें क्रिएट कर ली और ये खुदा को पगडंडियों के कारण छोड़ गए। आज मैं आपको बताता हूँ राजमार्ग की विशेषता कैसे होती है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपने राजमार्ग छोड़ दिया है। राजमार्ग पे तो शाही अंदाज आ जाता है, राजमार्ग पे तो आपके चेहरे पे खुशी रहती है, राजमार्ग पे तो आपकी आंखें तेजों में बनी रहती हैं, राजमार्ग पे तो आपको दिल में सुकून रहता है कि हमने जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो राजभवन को जाएगा, वहाँ पर राजा सिंहासन पे बैठा होगा और हम उसी मुकाम पे हासिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो पगडंडियों वाला रास्ता है ये तो अपने आप से तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको पता नहीं था, लेकिन आपने बीच में से शॉर्टकट मारा और अपना रास्ता खुद ही तैयार कर लिया। ये आपको भटका देगा। आपको कैसे पता लगेगा कि आप राजमार्ग पर हैं कि आप भटक गए? क्योंकि जिंदगी उस तरीके से आ गई है। राजमार्ग का मतलब होता है खुदा के द्वारा तैयार किया गया रास्ता, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया रास्ता, जो परमेश्वर ने तैयार किया है। परमेश्वर का रास्ता जानने के लिए आपको परमेश्वर के तरीके, आपको परमेश्वर का सिद्धांत, आपको परमेश्वर का वचन, उसकी इच्छा मालूम होनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे आप जिस रास्ते पर हो वो राजमार्ग है। आज आपको बताऊंगा, पहचान करिएगा कि कहीं पगडंडियों में भटक तो नहीं गए या राजमार्ग पर है। राजमार्ग में भटक जाने का तरीका एक लिखा है, एक छोटा सा पद लिखा है जो कि आपको नीति वचन की किताब, नीति वचन की पुस्तक में मिलेगा। और उसके 16 अध्याय को निकाल करके जब आप पढ़ेंगे तो आप पहचान कर पाएंगे कि आप कैसे राजमार्ग से भटकते हैं। आप कैसे अंदाजा लगा पाते हैं कि आप राजमार्ग पर हैं कि आप राजमार्ग से भटक गए। पहला इशारा करना चाहूँगा जो कि आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और इसके 17वें पद में लिखा है कि बुराई से हटना सीधे मार्ग वालों के लिए, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जैसे ही आप बुराई से हट जाते हैं आपको लगता है ये राजमार्ग है, ये राजमार्ग है। क्यों? क्योंकि खुदा बुराई करने वालों के साथ नहीं रहता। बाइबल में लिखा है बुराई करने वालों के परमेश्वर विमुख रहता है। खुदा के कलाम में विमुख का मतलब जानते हैं कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ और अभी एकदम पलट जाऊंगा, इस तरफ देखूंगा। इसका मतलब है खुदा बुराई करने वालों के साथ नहीं रहता। तो इसका मतलब है जो लोग बुराई करते हैं वो राजमार्ग पे नहीं होते, जो लोग बुराई से हट जाते हैं वो राजमार्ग पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुराई पता है क्या करती है? बुराई आपके दिल में गिल्ट पैदा करती है। बुराई क्या करती है? बुराई आपकी आंखों को नीचे कर देती है। बुराई क्या कर देती है? बुराई आपके चेहरे को छुपाती है। बुराई क्या करती है? बुराई आपको अलग से चर्चा करने को कहती है। बुराई आपको बिल्कुल सीधे रास्ते पे नहीं रखती। बुराई आपको ऐसा फील नहीं कराने देती कि वो आपके चेहरे पे खुशी ले आए, आपकी आंखों में तेज ले आए, वो आपके दिल में दिलेरी ले आए और वो आपको बिल्कुल एकदम चौड़े होकर के चलाए, बिल्कुल खुशी खुशी चलाए। नहीं, जो बुराई होती है वो आपको शर्मिंदा करती है। लेकिन जो खुदा का रास्ता है वो आपको सर उठाने के लिए कहता है, वो आपको एकदम चौड़े होकर के चलने को कहता है। क्यों? क्योंकि राजमार्ग का मतलब है खुदा ने एक ऐसा रास्ता तैयार करा है जो राजा के पास ले जा करके खड़ा कर देगा। बुराई आपको राजा के पास ले जा करके खड़ा नहीं करेगी। बुराई में आप चौड़े होकर के थोड़ा ना बोलते हैं, चौड़े होकर के बुराई थोड़ा ना करते हैं। ये तो दुष्ट की पहचान है जो बुराई चौड़े होकर के करता है। लेकिन विश्वासी आदमी क्या करे? विश्वासी आदमी जो दुआ करता है उसे कैसे पता लगेगा कि वो राजा के राजमार्ग पर है, वो राजमहल में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? उसके पहुंचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको खुदा के कलाम में आप पहचान पाएंगे कि आप राजमार्ग पे हैं कि कहीं आप पगडंडियों में निकल गए। राजमार्ग आपके अंदर खुशी पैदा करेगा, राजमार्ग आपके अंदर
विश्वास पैदा करेगा। राजमार्ग आपके अंदर खुदा की बातें पैदा करेगा और खुदा के कलाम के अनुसार सब रास्तों में आपके पग पग में अगुवाई करता हुआ आपको लेकर के चलेगा। आप निराश नहीं होंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप रोएंगे नहीं, आप दुखी नहीं रहेंगे, आप निराशा में भी आशा रख पाएंगे, आप दुखी रहने के बाद भी खुदा पर उम्मीद कर पाएंगे, आप रोने के बाद भी आपके पास अपना दर्शन बना रहेगा। आप बिल्कुल टूटे बिखरे हुए क्यों ना हो, तब भी आप खुदा की इच्छा को जान पाएंगे। ये राजमार्ग है, हालेलुया। लेकिन आपको पता है, जब आप पगडंडियों पे भटक जाते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आपको ये नहीं पता होता ये रास्ता सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा। जब आप पगडंडियों पे होते हो तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि राजमार्ग पे तो रथ मिलते हैं, घोड़े मिलते हैं, सैनिक मिलते हैं, सिपाही मिलते हैं चलने के लिए। राजमार्ग तो एक उम्मीद जगाता है, वहाँ पे साफ साफ पता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन पगडंडी का रास्ता तो शॉर्टकट है, ये तो इजीएस्ट वे के चक्कर में आपने मशक्कत करी है। पगडंडी का मतलब पैदल आपको जाना पड़ेगा, आपने खुद ही रास्ता तय करा है, अब आपको खुद ही इसमें तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसमें खूब आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। ये आप ही के द्वारा बनाया गया रास्ता है, इसमें परमेश्वर की कोई सहायता नहीं होगी, इसमें परमेश्वर का कोई योगदान नहीं होगा, इसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। यहाँ पर आप अकेले चलेंगे। आपको पता है, जिस रास्ते को खुदा तैयार करता है उसमें खुदा मदद करता है। आपको अगर मैं निर्गमन की किताब में ले जाऊं तो लिखा है, उसने मिस्र के अंदर अपने लोगों की दुहाई सुनकर के उनके लिए रास्ता निकाला और उसने मोसेस को तैयार करा और मूसा को कहने लगा कि मेरे लोगों की दुहाई मुझ तक सुनिए, मैंने सुनी है, इस कारण जा मेरे लोगों को गुलामी में से निकाल करके ले आ और मैं उनको मुल्क कनान के रास्ते में लेकर के जाऊंगा। मुल्क कनान एक ऐसे रास्ते से लेकर के जाऊंगा कि मुल्क कनान तक पहुंच जाएंगे। आपको पता है रास्ता कैसा था जो खुदा ने उन्हें बताया? ये जंगल का रास्ता था, लेकिन क्योंकि राजा का बनाया हुआ रास्ता था, ये खुदा का बनाया हुआ रास्ता था। मैं आपको बताऊं, इस जंगल के रास्ते में ना तो कोई भूखा रहा, ना कोई प्यासा रहा। इस जंगल के रास्ते में अंधेरा भी इनको डरा ना पाया। इस जंगल के रास्ते में ये अकेले न रहे। ये मोसेस जो छोटा सा था, ये अगुवाई कर रहा था, लाखों लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी बेचैन नहीं था। इन सबको मालूम था आसमान का खुदा आगे आगे चल रहा है। जब खुदा रास्ता निकालता है तो आपको पता है, आपको बात पता रहता है कि खुदा आगे आगे चल रहा है, खुदा मदद करेगा। आपको पता रहता है कि खुदा लेके कहाँ जा रहा है, वहां लेकर के जा रहा है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। इस रास्ते में जब आपको भूख लगेगी तो आसमान से बटेरें आ जाएंगी। इस रास्ते पे जब आपको भूख लगेगी तो आसमान से मन्ना आएगा, आसमान के द्वारा आपकी हर एक तृप्ति करी जाएगी। इसमें ना तो आपके जूते पुराने होंगे, ना मोजों में से बास आएगी, और यहाँ पर आप किसी भी तरीके से अपने आप को अकेला ना पाओगे, क्योंकि आसमान का खुदा आग के खंभे में और धूप और बादल की छाव में रह करके आपकी रहनुमाई करेगा। लेकिन आपको पता है, जो रास्ता आप बनाते हैं उसमें खुदा नहीं होता, उसमें आप अकेले चल रहे होते हैं, उसमें आपको पता नहीं होता कि कुछ होगा कि नहीं होगा, अंश हमारी जिंदगी सही तरीके से मुकाम पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। यही फर्क है, बस यही फर्क है। एक तो ये फर्क है कि इसमें ये अनजाना रास्ता होता है, एक ये फर्क है कि इसमें आप अकेले होते हैं, एक ये फर्क है कि इसमें आप अकेले ही जूझ रहे होते हैं चीजों से। लेकिन एक खुदा का रास्ता होता है जिसमें खुदा आगे आगे चलता है। जब खुदा रास्ता तैयार करता है तो ये राजमार्ग है। आप इस राजमार्ग को पहचान ऐसे पाओगे जब आप भटक जाते हो। बाइबल में लिखा है, बुराई से अलग होना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग हो जाता है। जब आप बुराई से, पाप से, गुनाह से अलग हो जाते हैं तो आपको ऐसा फील होने लगता है आप राजा के साथ हो गए। और अगर आप सिद्धांतों में, बाइबल के सिद्धांतों में आकर के खुदा के साथ जुड़ गए हैं तो मैं आज आपको बताऊं, आपका सर घमंड से उठ जाता है, आपके दिल में निहायत ही खुशी भर जाती है, आपके दिल में ईमान भर जाता है। आपको यकीन रहता है कि मैं चाहे गिरूंगा तो खुदा मुझे उठा लेगा, मैं टूटूंगा तो खुदा मुझे समेट लेगा, मैं किसी भी तरीके से अकेला नहीं हूँगा। आपको पता है, जिन दिनों यीशु मसीह बहुत मुसीबतों को झेल रहा था, बहुत लोगों की बुरी बुरी बातों को देख रहा था, उन दिनों उसने कहा मैं अकेला ना रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हर वो काम करता हूँ जिससे मेरा बाप खुश होता है। खुदावन यीशु मसीह हर वो काम करता था जिससे खुदा खुश होता था। उसे पता होता था दुख के रास्ते में भी कि ये रास्ता खुदा ने मेरा तैयार करा, इसके लिए वो टूटा नहीं, बिखरा नहीं, वो ईमान से अलग नहीं हुआ। और वो उसको पता था कि वो जिस रास्ते पर है वो खुदा का रास्ता है। आपको और मेरे को जिंदगी जीने के लिए भी ये पता होना चाहिए आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो खुदा का है कि नहीं है। आप हो सकता है विश्वासी हो, लेकिन आपको बाइबल की आयतें ना पता हो, बाइबल आपने कभी पढ़ी ना हो सकता है आप यीशु मसीह की चर्चा सुनते हो लेकिन यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते ना हो सकता है आपने दुआ करी हो लेकिन आपको दुआ करनी आती ना हो।
मैं आज आपको ये बताना मांग रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि सिर्फ विश्वास के द्वारा आपको लगता है कि आप राजमार्ग में, नहीं नहीं नहीं, इस राजमार्ग के बारे में आपको तहकीकात करनी पड़ेगी, ये खुदा का रास्ता है कि नहीं है। आप दुआ करने वाले व्यक्ति हैं, आपको दुआ आपको सीखनी पड़ेगी, आपको दुआ इस रीति से करनी पड़ेगी कि पवित्र आत्मा आपकी दुआओं में आहें भर भर के आपके साथ दुआ करे। हालेलुया। आपको कलाम की बातें पढ़कर, आपको सिर्फ विश्वास रख करके अपनी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, आपको खुदा के कलाम से विश्वास रखना पड़ेगा कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास है कि नहीं है। आप जब विश्वास करेंगे तो आपको खुदा के बेटे को कभी नकारना नहीं पड़ेगा, आपको खुदा को कभी नकारना नहीं पड़ेगा। हर एक परिस्थिति में यहोवा आपके लिए राजा रहेगा। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह आपका प्रभु रहेगा, हर एक परिस्थिति में खुदा का कलाम आपके दिल में बना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब अंधकार आएगा तो आपके पास नेगेटिव थॉट आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नींद आएगी तो उससे बुरे ही सपने आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी में परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी तो आपका खुदा भी चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप खुदा के बंदे हैं, आप अगर राजमार्ग पे होगे तो आपको हर एक चीज में आपका खुदा आपको आगे चलता हुआ दिखाई देगा। आपको पता है दाऊद ने एक दिन दुआ करी और कहने लगा, मैंने निरंतर अपने खुदा को अपने सामने रखा है, इस कारण मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। आपको पता है पौलुस क्या कह रहा था? कह रहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और निशाना मेरा क्या है? निशाना प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पर वो सदाकाल के लिए विराजमान है और मैं उसको ऊंचे सिंहासन पर देखता हूँ। पौलुस को पता था वो किस रास्ते पर जा रहा है और उसकी डेस्टिनी क्या है। और दाऊद को पता था कि वो चल रहा है तो उसके सामने कौन है। ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत दुख देखा था, बहुत शत्रु देखे, बहुत संकट देखे, बहुत क्लेश देखे, लेकिन इनके ईमान में कभी कमजोरी नहीं आई, इनके मन में कभी निराशा नहीं आई, इनके विश्वास में कभी निराशा नहीं आई। ये लोग टूटे हुए बिखरे हुए होने के बावजूद भी कभी टूटे हुए बिखरे हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इन्हें मालूम था खुदा इनकी मदद करेगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या, यीशु मसीह राजमार्ग कैसा राजमार्ग तैयार कर रहा था? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यूहन्ना 14 अध्याय में उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम बाप पर ईमान करते हो, मुझ पर भी ईमान करो। देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ। क्या, कौन सी जगह? क्या लगा, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। हालेलुया। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता तैयार करा है, एक ऐसे मुकाम पर वो पहुंचा हुआ है कि उसी रास्ते से आपको ले जाना मांगता है, ताकि आप भी उसी रास्ते से जाएं और जहां पर यीशु मसीह रहता है वहां पर आप रह सके। हालेलुया। जहां पर वो बादशाही कर रहा है आप उसकी उम्मत के लोग कहलाने पाए। क्यों? क्योंकि उसने, वो राजा था और उसने जो आपके लिए रास्ता तैयार करा है वो रास्ता राजमार्ग है। हालेलुया। मैं चौड़े और सकरे रास्ते की चर्चा नहीं कर रहा। आप पगडंडी को सकरा रास्ता मत समझिएगा और राजमार्ग को चौड़ा रास्ता मत समझिएगा। ये चौड़ा रास्ता वो वाला नहीं है जिसकी मती रचित सुसमाचार में चर्चा करी गई है। मैं लेकिन आज एक बड़े राजमार्ग की चर्चा कर रहा हूँ जो राजा के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पर आप चलते हैं तो आपका अंदाज बदल जाता है। अभी तक तो आप उदास से चल रहे होते हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ चल रहे होते हैं चीजों से, लेकिन जैसे ही आप खुदा के रास्ते में आ जाते हैं, खुदा के बनाए हुए सिद्धांतों पर, खुदा के कलाम के अनुसार, खुदा के ईमान के तरीके से जैसे ही आप आ जाते हैं आपका अंदाज बदल जाता है, आप शाही अंदाज में आ जाते हैं। ओ मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा। आपको लोग कहेंगे अब क्या करोगे, पैसे नहीं है तो खुदा संभाल लेगा। लोग कहेंगे अब कहाँ है चर्च, अब कौन सी बिल्डिंग, अब कौन से पादरी, खुदा संभाल लेगा, खुदा राज करेगा, हम बादशाही में आनंद करेंगे। हालेलुया। आपको पता है जब चीजें लोग जब राजमार्ग पर होते हैं तो वो दुनियावी तरीके से बात नहीं कर रहे होते, वो राजाओं के तरीके से बात कर रहे होते हैं, वो अधिकार के तरीके से बात कर रहे होते हैं, वो राजभवन के तरीके से बात कर रहे होते हैं। उनको अपने अंदर शान और शौकत राजसी वाली नजर आती है। आपको पता है वो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होते, दुखी नहीं होते, टूटे हुए नहीं होते, बिखरे हुए नहीं होते, उन्हें मशक्कत नहीं करनी होती। वो सब कुछ करने के बाद भी उन्हें पता होता है, क्योंकि जो पगडंडियों में जाते हैं ये भटक जाते हैं। और पगडंडियों में रहने वाले लोग, हो सकता है आप भी किसी ना किसी राजमार्ग पे चलते चलते आप पगडंडी में चले जाएं। इसलिए मैं आज आपको मैसेज देना मांग रहा हूं कि कलीसिया ने भी गुजरे दिनों यही करा, बहुत से लोगों ने भी यही करा, बहुत से ईमान रखने वाले लोगों ने भी यही करा। दुनिया कहीं ना कहीं पगडंडियों में भटक गई। आपको पता है कोई भटक गया डॉलरों में, कोई भटक गया बड़े से घर के अंदर, कोई भटक गया अपने परिवारों के अंदर, कोई भटक गया, कोई कहीं पर भटक गया। और खुदा बाप को इससे प्रॉब्लम आई, क्योंकि खुदा बाप ने अपनी कलीसिया स्थापित करी थी ताकि कलीसिया आसमान तक जा सके। खुदा बाप ने अपनी प्रजा इसलिए तैयार करी थी ताकि वो उसकी बादशाहत का हिस्सा बन सके। खुदा बाप ने स्वर्ग का आनंद जमीन पे इसलिए उंडेला था ताकि जमीन स्वर्ग जैसी नजर आने पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या रहा? कारण सिर्फ इतना सा रहा
कि राजमार्ग में चलने वाले लोगों ने राजमार्ग छोड़ दिया और वो भटक गए। कोई इवेंट में भटक गया, कोई अपने टैलेंट में भटक गया, कोई अपने नोटों में भटक गया, कोई अपनी एजुकेशन में भटक गया, कोई अपनी सोसाइटी में भटक गया, और भटकने की ढेरों पगडंडियां बहुत से लोगों ने तैयार करी। कोई बुराई में भटक गया, लेकिन आपको पता है ये सब राजमार्ग से अलग हो गए और ये इनके भटक जाने का कारण बन गया। क्या हुआ? इनका पैसा इन्हें बचा नहीं पाया, इनका रुतबा इन्हें बचा नहीं पाया, इनके घर इन्हें बचा नहीं पाए, इनके रिश्ते इन्हें बचा नहीं पाए। क्या हुआ? ये पगडंडियां टूट गई, ये पगडंडियां खराब हो गई। इन पगडंडियों पे डर लगने लगा, इन पगडंडियों पे आप अकेले हो गए, इन पगडंडियों पे कोई बचाने वाला ना रहा। क्यों? क्योंकि राजमार्ग पे रहते तो राजा आगे चलता, वो आपको आगे और पीछे से घेर लेता और आपके अंदर चलने समय, जीवन के रास्ते पर चलते समय आपके पास शाही अंदाज होता कि राजा आपकी मदद करेगा। हालेलुया! राजाओं का राजा आपके साथ है। ये खुशी आपके पास से चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि आपने राजमार्ग छोड़ दिया। आपने राजमार्ग छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने पगडंडियां पे चलना शुरू कर दिया। ये पगडंडियां बड़ी कंफ्यूज करती हैं। ये पगडंडियां आपको पता है कैसे? एक और जगह आपको लेकर चलूंगा। आप घर पे अपने जब बाइबल खोल रहे पढ़ लीजिएगा। एक जगह और लिखा है कि ये कैसे भटकते कैसे हैं। देखिए इब्लीस कैसे पगडंडियां दिखाता है, इब्लीस कैसे पगडंडियों की तरफ आपको लालची बनाता है। आप एकदम चलते चलते ईमान की बात करते करते एकदम बेईमानी की बातें थोड़ा ना करने लगते हैं। आप खुदा के कलाम की बातें करते करते एकदम से साइंस की बातें थोड़ा ना करने लगते हैं। ऐसे नहीं होता। ये दिखाई जाती हैं पगडंडियां, ये पगडंडियां बताई जाती हैं, ये आपके सामने आ जाती हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह खुदा का बेटा है, 40 दिन का उपवास रख करके आए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़िएगा तो लिखा है यहाँ पर भटक जाने का आपको तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप भटक जाते हैं पगडंडियों में। यहाँ पर लाया गया यीशु मसीह को 40 दिन का उपवास करके, एकदम स्पिरिचुअल मैन था, एकदम बहुत आत्मिक था, बहुत अभिषेक टपक रहा था इसके पास से। एकदम से इब्लीस ने इसको कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके पकड़ करके इसको लेकर के जाने लगा और कहने लगा चलो मेरे साथ, थोड़ा सा मैं तुम्हारे को लेकर के चलता हूँ। लेकर के गया और 40 दिन का भूखा था, उसे पता था इसे भूख लगी है, ये हो सकता है रोटियों के चक्कर में भटक जाए। तो इसने हाथ पकड़ा और लेकर के जाने लगा। कहने लगा एक काम करो, तुम तो खुदा के बेटे हो, तुम एक काम करो, पत्थरों से कह दो कि रोटियां बन जाए। यीशु मसीह खुदा का बेटा था, यीशु मसीह राजा के साथ रह चुका था, पिता के साथ रह चुका था, उसी के रास्ते पर उसी के तरीके से काम करने वाला व्यक्ति था। इसने एकदम से इसको लगा ये पगडंडियां दिखा करके मुझे भटकाना मांग रहा है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, कहने लगा सुनो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। अच्छा तुम सही हो, आओ चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा और पैदल इस पगडंडी पर चलते हैं। मैं तुम्हें दूसरे तरीके से ले चलता हूँ, थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाता हूँ और तुम्हारे को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके कहता हूँ नीचे गिरा दो, क्योंकि ऐसा लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तुम्हें बचा लेगा। यीशु मसीह ने इधर जाकर के कहा, कहने लगा अच्छा ये ऐसी पगडंडी पर चला करके लेकर के आया है जहाँ पर मुझे परख रहा है, जहाँ पर मुझे गिराना मांग रहा है, ये चाह रहा है कि मैं इसी पगडंडी पर भटक जाऊं। ओ यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, कहने लगा ऐसा लिखा है कि तू खुदा की परीक्षा ना करना। यहाँ पर भी बच गया। यहाँ पर बचने के बाद तीसरी जगह बाइबल में लिखा है वो इब्लीस उसे और ऊंचे पहाड़ पर ले गया भटकाने के लिए, खुदा से अलग करने के लिए, अपना बना लेने के लिए। इब्लीस उसे और ऊंचे पहाड़ पर लेकर के चला गया और कहने लगा एक काम करो, ये जितना भी वैभव है ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम सिर्फ मुझे प्रणाम कर लो। आपको पता है यीशु मसीह ने इतनी बात सुन करके उसको उत्तर दिया, क्या तूने नहीं पढ़ा कि लिखा है खुदावंद खुदा को प्रणाम करना और किसी को उपासना ना करना। और जैसे ये कहा ऐसे शैतान उसके पास से दूर चला गया। ये भटकाने वाली पगडंडी आपके पास से आपके तरीके से अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भटकाने वाले को मालूम है कि या तो आप रोटियों के चक्कर में भटक जाएंगे, या ऊंचाइयों के चक्कर में भटक जाएंगे, या बहुत ऊंचाइयों के चक्कर में कुछ अलग प्राप्त करने के चक्कर में भटक जाएंगे। ये भटकाने वाला आपको बहुत तरीके के ऑप्शन खोल देगा कि आप किसी पगडंडी में अटक जाए। लेकिन आपको यीशु मसीह की तरह अगर आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा बनना मांगते हैं तो जिस रास्ते से यीशु मसीह खुदा बाप की बादशाहत में दाखिल हो गया उसी तरीके से आपको भी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और इसी रास्ते पर चल करके आपको खुदा की बादशाहत का हिस्सा होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने रोटियों के चक्कर में पगडंडी को नहीं देखा, यीशु मसीह राजा के रास्ते पर बना रहा। यीशु मसीह कंगूरे की
ऊंचाई पर भटका नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुदा की बादशाहत में बना रहा, खुदा के कलाम में बना रहा। यीशु मसीह और ऊंचाइयों को देख करके भटका नहीं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ खुदा का आराधक, उसकी उपासक बना रहा। आपको पता है जब वो ऐसा बना रहा तो भटकाने वाला दूर हो गया। हम कई बार पगडंडियों पे भटक जाते हैं। जैसे ही हम खुदा के रास्ते में चल रहे होते हैं, हम मिरेकल्स में कि रोटी या पत्थर रोटी बन जाए और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हम उसके चक्कर में भटक जाते हैं। अब आपको पता है बहुत कुछ होता है। जैसे थोड़े से हम ऊंचे हो जाते हैं तो हमें लगता है अब तो हम कुछ स्पेशल पर्सन है। कलीसिया में आने वाला विश्वासी बड़ी जल्दी भटकता नहीं है, लेकिन जैसे वो कलीसिया में कुछ ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता तब वो भटकना शुरू हो जाता है। अब उसे लगने लगता अब तो मैं भी कुछ हूँ, अब तो मैं गिटार बजाने लगा हूँ, अब तो मैं प्रचार करने लगा हूँ, अब तो मैं थोड़ी सी गाड़ी वाला बन गया हूँ, अब तो मैं बहुत कुछ भटकाने के लिए आ जाता है और उसको कुछ लगने लगता है। जब वो नया नया आता है तो बड़ा विश्वासी रहता है, बहुत दुआ करता है, बहुत खुशी में रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इब्लीस किसी ना किसी तरीके से ट्रिक्स खेलता रहता है। और ट्रिक्स आपको पता है खुदा की तरफ से नहीं होती। ट्रिक्स नॉट बाय गॉड, ट्रिक्स बाय द डेविल। हालेलुया। और इसीलिए ट्रिक्स खेल के वो आपको भटकाना चाहता है, वो आपको शॉर्टकट दिखाना मांगता है, वो आपको ऑप्शन दिखाना मांगता है, वो आपके लिए ऑफर रखना मांगता है, आपको किसी तरीके से ऐसा बनाना मांगता है कि आप पगडंडियों में भटक जाएं। लेकिन आपको पता है आप यीशु मसीह के तरीके से रहिएगा। आपको पता है हो सकता है वो आपको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाए, वो आपको सारा वैभव दिखा दे। बहुत से लोगों को बहुत बड़ा वैभव दिखा दिया, बहुत कुछ दिखा दिया और उन लोगों ने वहीं पर सोचा शायद यही बादशाहत है और वहीं झुक गए। यही तो इब्लीस चाह रहा था कि लोग वहीं झुक जाएं, वहीं भटक जाएं, वहीं गिर जाएं, वहीं रुक जाएं, वो राजमार्ग छोड़ दें जहाँ पर उन्हें खुदा मिल सकता है, जहाँ उनके आगे खुदा चल सकता है। इब्लीस यही तो चाह रहा था। और बहुत से लोग जब कुछ अचीव कर लेते हैं, बहुत से लोग जब बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं तब वो भटक जाते हैं, तब वो रुक जाते हैं। शुरू में कुछ नहीं होता। तो आप किसी को लेमेन से पादरी बना दो, लेमेन तक कुछ नहीं रहेगा। जैसे पादरी बन जाएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप जब चर्च में कोई आता हो और उसको अप्रिशिएट करते रहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप उसे ट्रेजरार बना दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तब वो आपके ऊपर आपकी हुकूमत करने लगेगा। जैसे आप जैसे कोई मेंबर है बैठा हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे आप उसे लीडरशिप में ले आओगे जैसे, तब वो आपसे बढ़कर के आपसे बातें करें। वो छोड़ देता है वो रास्ता जो हलीमी का था, जो खुदा के स्वभाव का था, जिसमें खुदा सबमिशन सिखा रहा था, जिसमें खुदा अपनी रूह से भर रहा था, जिसमें खुदा हर निर्णय को लेने से पहले खुदा की आवाज को सुनने को कहता था। वो वाला रास्ता छोड़ देता है और उसे लगने लगता है अब तो मेरे पास भी कुछ है, अब तो मैं भी कंगूरे पर आ गया हूँ, अब तो मैं भी बहुत ऊंचे स्थान पर आ गया हूँ, अब तो मेरे पास भी सारा वैभव है, बहुत कुछ जो बहुतों के पास नहीं है वो मेरे पास है, इसलिए मैं कुछ अलग सा यहाँ पर अब मैं चाहे जो करूँ वो करूँ। नहीं, खुदा बाप आपको सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी एक ही बात कह रहा है कि यहोवा की उपासना करो, उसी के प्रणाम करो। यहोवा कंगूरे पे रहने के बाद भी ये कह रहा है खुदा की परीक्षा ना करो। यहोवा आपको मुसीबतों में रहने के बाद भी ये नहीं कह रहा कि रोटियों के लिए गिर जाओ। खुदा बाप सिर्फ ये कह रहा है जिस रास्ते पर मैं लेकर क्या चल रहा हूँ उसी रास्ते पर रहो। हालेलुया। ना तो रोटियों के लालच में, न कंगूरे की ऊंचाई पर, न बहुत बड़ी ऊंचाई पर आप भटको नहीं। जो रास्ता खुदा ने आपके लिए तैयार करा आप उसी पे बने रहो। तो आपको पता है इब्लीस आपको पगडंडियां ऐसे ही दिखाता है, किसी को रोटी की दिखाता है, किसी को ऊंचाई की दिखाता है, किसी को बहुत ऊंचाई की दिखाता है, और इब्लीस ऐसे ही भटकाता है। भटकाने की आत्मा इब्लीस की है, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा था मैं तुम्हारे बीच में से भटकने वाली आत्मा को दूर करूंगा। हालेलुया। वो आपको भटकाएगी नहीं, वो आपको बहकाएगी नहीं, और वो आपको सिर्फ खुदा के स्पिरिट में बना करके रखेगी। आपके अंदर ईमान पुख्ता रहेगा, आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा बने रहेंगे, आप कलाम से भरे रहेंगे, आप खुदा की रूह से भरे रहेंगे, उसी से दुआएं करते रहेंगे। चाहे सूरज का रंग बदल जाए, चाहे आसमान के कलर बदल जाए, चाहे हालात दुनिया में कुछ भी बदल जाए, चाहे दुनिया में रोज बुरी बुरी खबरें आती रहें, चाहे चारों दिशाओं से खबरें आती रहें, लेकिन आपको पता रहेगा आसमान का खुदा मुझे बचाएगा, आसमान का खुदा मेरे साथ साथ रहेगा। आपको पता है इस समय जब इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ गई है, खुदा के लोगों को ईमान है आसमान का खुदा अपने गैप के खजाने से हर एक घटी को पूरा करेगा। इस समय जब बीमारी का स्केल इतना जा चुका है, इतना उसका इतनी एवरेज बढ़ चुकी है कि करीब इंडिया के अंदर करीब 40 लाख लोगों से ऊपर लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग मरते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है तो अभी ईमान रखने वालों को ये बात पता है, जो राजमार्ग पर है उसे ये बात मालूम है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया।
मैं इसी देह में नाश हो जाने से पहले यहोवा को इसी पृथ्वी पर खड़ा हुआ देखूंगा। अय्यूब कहने लगा ये वाली बातें, ईमान की बातें। जब उसका सब कुछ तबाह हो रहा था तब भी उसे मालूम था कि राजमार्ग पर हो, आसमान के खुदा की बातों में हूँ और मेरा सब कुछ लौट जाएगा। और हकीकी यही रहा कि खुदा ने उसका सब कुछ लौटा दिया। इस राजमार्ग में जब आप रहते हैं तो आप मुसीबतों से डरते नहीं है, आप बुराई में नहीं पड़े रहते। आपको राजमार्ग वालों का कहानी किस्सा बताऊंगा तो आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं राजमार्ग में। आप इन दोनों चीजों को पढ़ के आपको अंदाजा लग जाएगा पगडंडी में चलना किसे कहते हैं और राजमार्ग में चलना किसे कहते हैं। आप एक जगह लेकर के चलता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यशाया की किताब निकाले, उसका 35 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ें। यशाया की किताब उसका 35 अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ पर एक अंदाज और लिखा है, यहाँ पर एक तरीका और लिखा है अपने आप को परखने का कि ये राजमार्ग है कि पगडंडी है। सुनिएगा राजमार्ग में चलने वाले लोग किस तरीके के होते हैं। लिखा है यहाँ पर, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र होगा और कोई अशुद्ध जन उस पर चलने ना पाएगा। राजमार्ग की क्वालिटी क्या है? खुदा की बादशाहत में खुदा के साथ कोई टेढ़ा आदमी रह नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, खुदा के, आप जब खुदा के कलाम को प्रचार कर रहे हो कि ये बुरी बात है तो बुरी बात करने वाला वहाँ रह नहीं सकता। उसको वो बात छोड़नी पड़ेगी, उसको वो बात माननी पड़ेगी कि हाँ ये गलत है। आपको पता है ये, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई अशुद्ध जन वहाँ रह नहीं सकता, कोई भी बुरा जन। बाइबल में पहला पत्रस में लिखा है कि ज्योति के आने से अंधकार जो है वो दूर हो जाता है और इसीलिए क्या कहते हैं, ज्योति में कोई भी गुनाह जो अवगुण है वो रह नहीं सकते। और इसीलिए खुदा के कलाम में ये सारी चीजें लिखी थी। लिखा है कोई अशुद्ध जन वहाँ उस पर न चलने पाएगा, वह तो उसी के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर चलेंगे, चाहे वे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगी। ये एक साइन था खुदा बाप का। खुदा बाप के कलाम में राजमार्ग की पहचान इस तरीके से लिखी है कि अगर आप राजमार्ग में चलोगे तो अगर आप मूर्ख भी होगे तो भटकोगे नहीं, और लेकिन अगर आप पगडंडियों पे चलोगे तो आप चाहे कितने भी बड़े अक्लमंद हो, कितने भी बड़े आंकड़ेबाज हो, कितने भी बड़े दुनिया में आप तीरंदाज आदमी हो, लेकिन आप हार जाओगे, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप भटक जाओगे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जो राजमार्ग पे होगा, जो खुदा के बनाए हुए रास्ते पर होगा, जो खुदा के तरीकों में होगा, जो परमेश्वर के कलाम से भरा हुआ होगा, जो खुदा की रूह से भरा हुआ होगा, लिखा है चाहे वो मूर्ख भी हो तो अभी भटकेगा नहीं। हालेलुया। चाहे उसके लिए सब चीजें बर्बाद हो जाए, चाहे सब चीजें नाश हो जाए, तभी वो अविश्वासी नहीं होगा। अंत के समय में लिखा है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है लेकिन जो राजमार्ग पे होगा उसका प्रेम ठंडा थोड़ा ना होगा, वो अंत तक धीरज धरेगा कि यहोवा उनके लिए कुछ नया करेगा। हालेलुया। राजमार्ग की यही तो पहचान है कि इस पे मूर्ख आदमी भी बड़ी अकलमंद तरीके से दौड़ता है। यहाँ पे मूर्ख आदमी भी कभी भटकता नहीं है। तो यार ये तो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बड़े ईमान की बातें करते हैं, इनके पास एजुकेशन तो नहीं लेकिन खुदा के कलाम से भरे हुए व्यक्ति हैं। ये दुनिया में सब कुछ नकारात्मक, सब चीजें बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन तब भी ये खुदा की बातें, हाँ ये कमजोर हो सकते हैं, ये मूर्ख हो सकते हैं, अनएजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये मूर्ख होने के बावजूद भी अगर राजमार्ग में है, खुदा के रास्ते में, खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के स्पिरिट में जुड़े हुए हैं, तो ये कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये राजमार्ग पे राजा के बनाए हुए तरीके में है, राजाओं के राजा के तरीके में है। जब कभी आप खुदा के तरीके से अपनी जिंदगी बना लेते हो तो आप कभी भटकते नहीं हो, क्योंकि आपको अंदर ईमान रहता है कि राजमार्ग सीधा राजा के पास जाएगा, ये राजमार्ग आपको राजमहल में लेकर के जाएगा। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको एक डेस्टिनी पर पहुंचाएगा। हालेलुया। लेकिन पगडंडियां जो है वो आपको कंफ्यूज करेंगी। ये पगडंडियों वाला रास्ता जंगल का रास्ता हो सकता है, ये सूखा रास्ता हो सकता है, ये आपको डराएगा, ये आपको अकेला कर देगा। यहाँ पर आपको नाउमीदी होगी, यहाँ पर आप उलझे और कंफ्यूज से महसूस करोगे, यहाँ पर आप बिल्कुल टूट जाओगे, यहाँ पर आप बिल्कुल थक जाओगे। लेकिन खुदा के लोगों ने ये वाला काम करा, उन्होंने राजमार्ग छोड़ करके उन्होंने पगडंडियों में भटक गए। आज बहुत सारे लोग पगडंडियों में भटक गए हैं और मैं उन पगडंडियों में भटकने वाले लोगों को ये कहना मांग रहा हूँ, राजमार्ग पर आ जाइए। हालेलुया। राजमार्ग पर खुशी है, राजमार्ग पर सर ऊंचा हो जाता है, राजमार्ग पर आप अपने खुदा पर घमंड कर पाते हो, राजमार्ग पर आपके
किसी को बरकत दे पाते हो, राजमार्ग पर आप हेल्दी नजर आते हो, राजमार्ग पर आपका चलने का जो अंदाज है वो शाही अंदाज होता है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल वे है, ये किंग्स वे है, ये राजा का रास्ता है और इस राजा ने अपने रास्ते पर आपको चलाया है। हालेलुया। खुदा बाप चाह रहा है आप उसके रास्ते पर रहें। एक जगह और लेकर के चलूंगा, मैं आपको बहुत बरकत मिलेगी। आपको आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं राजमार्ग को प्रचार कर रहा हूँ। और ये राजमार्ग 31 अध्याय निकालें। लिखा है, हे इजरायली कुमारी, हे इजरायली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर। हे इजराइल की कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, ये राजमार्ग से गई थी, बाइबल बताती है, उसको कहने लगा उसी में तू खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। ओहो, ये पता है किसको कह रहा है? कह रहा है एक ऐसी राजकुमारी से बातें कर रहा है, एक ऐसी कलीसिया से बातें कर रहा है, एक ऐसे जन से बात कर रहा है जो राजमार्ग छोड़ करके चली गई। और उसको खुदा कह रहा है जिस राजमार्ग से तू गई थी, जहां से तू अलग हो गई, वहीं पर वापस आ जा। क्यों? क्योंकि ये वो मार्ग है जहां पर तू झंडा खड़ा कर पाएगी। हाँ, कहने लगा कि उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? हालेलुया। ये राजमार्ग है, यहाँ पर झंडे खड़े हुए हैं, यहाँ पर खंबे खड़े हुए हैं। खंबे मजबूती को दिखाते हैं, झंडे आज़ादी को दिखाते हैं, झंडे आपकी खुशहाली को दिखाते हैं, झंडे आपको बताते हैं कि आपके लिए कितनी शान शौकत तैयार करी गई है। लेकिन आपको पता है वो क्या रहा है? ये राजकुमारी कन्या भटक गई है। ये खुदा इससे कह रहा है तू अपने नगरों में वापस आ जा। क्यों? क्योंकि तुझे तेरी मजबूती दिखेगी, तुझे तेरी आज़ादी नजर आएगी। और खुदा बाप कह रहा है तू क्या कहते हैं, लिखा है कि तू भटकने वाली कन्या है और तू कब तक इधर उधर भटकती रहेगी। उन्होंने राजमार्ग छोड़ दिया और वो इधर उधर भटकने लगे, इधर उधर। खुदा कह रहा है तू वापस उन्हीं नगरों में लौटा। हालेलुया। जो लोग अपनी बाइबल को दूर कर चुके हैं, जो लोग ईमान को दूर कर चुके हैं, जो लोग कॉटेज प्रेयर को दूर कर चुके हैं, जो लोग कलीसिया को दूर कर चुके हैं, जो लोग विश्वास की बातों को दूर कर चुके हैं, दुआ की जिंदगी को दूर कर चुके हैं, आस्तिकता को भूल करके नास्तिकता में आ चुके हैं, उनको लगने लगा है सभी कुछ तो बेकार था, सभी कुछ तो दिखावा था, देखो हो क्या गया दुनिया में। एक आदमी से भी मेरी चर्चा हुई, क्या लगा, सैमसन जी ये तो दुनिया का साइकिल है, ये इसी तरीके से चलेगा। हाँ, दुनिया का साइकिल इसी तरीके से चलेगा, लेकिन राजमार्ग बंद थोड़ा ना हो जाएगा। राजमार्ग तो जमीन पे इंसानों को तैयार करके आसमान की बादशाह सौंप देगा। और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करे गर्ची मर भी जाए तो अभी अंत तक जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका रहेगा। यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि जो कोई तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। यीशु मसीह जहां पर रहेगा वहां पर हम रहेंगे, लेकिन ये बातें उन्हीं के लिए लिखी है जो राजमार्ग पर रहेंगे। हालेलुया। राज भटकने वालों, इधर उधर ताकने वालों, इधर उधर देखने वालों, एक काम करो, वापस राजमार्ग पर आ जाओ। वापसी में कहो हम उसी तरीके के गीत गाएंगे जिसमें आसमान के खुदा की प्रेजेंस रहती है। हम उसी तरीके से दुआ करेंगे ताकि हमारा ईमान पुख्ता रहे। हम उसी तरीके से खुदा की खुशी में भरे रहेंगे ताकि आसमान का खुदा हमारे बीच में हमें नजर आए। हम जमीन पे जिंदगी जिएंगे, लेकिन ऐसे जिंदगी जिएंगे कि आसमान की बादशाहत हमें जमीन पे नजर आने पाए। हालेलुया। क्योंकि ये राजमार्ग है, यहाँ पर शाही अंदाज है। कई लोग उन्होंने दोनों लाइफ एक्सपीरियंस कर लिए। उन्होंने आत्मिक लाइफ भी एक्सपीरियंस कर ली, उन्होंने दुनियावी लाइफ भी एक्सपीरियंस कर ली है, और दुनिया में वो सब चीजों को झेल रहे हैं, लेकिन तो भी वापस राजमार्ग पर नहीं आ रहे। उन्हें पता है राजमार्ग में कितनी खुशियां थी, राजमार्ग में कितनी जेवनार थी, राजमार्ग में कितनी खुदा की प्रेजेंस हुआ करती थी, कितनी इसमें ताकत हुआ करती थी, कितनी मजबूती हुआ करती थी, कितनी बरकत हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों पगडंडियों में फंसे पड़े हैं, पगडंडियों में भटक चुके हैं। और ये राजमार्ग छोड़ दोगे तो ऐसे ही होगा। अब बड़ा वही घर का माहौल, वही हैवीनेस, वही उदासी, वही नेगेटिव टॉक, वही बुराई, वही सब कुछ। ये क्या है? ये खुदा की जिंदगी तो नहीं हो सकती। वही चिंताओं से ग्रसित जीवन,
ये खुदा की ज़िंदगी नहीं हो सकती। खुदा की ज़िंदगी के लिए आपको शाही अंदाज में आना पड़ेगा, और शाही अंदाज आप सिर्फ एक ही तरीके से आ सकते हैं, जब आप राजमार्ग पर होंगे। हालेलुया। जब आप राजा के रास्ते पर चलेंगे तब आपको राजाओं वाली फीलिंग्स आएगी। हालेलुया। आप किसी अमीर घर के सोफे पे बैठ जाते हैं तो आपका बैठने का तरीका भी बदल जाता है। आप किसी बड़े घर की टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं तो आप खाना उसी अंदाज में खाने की कोशिश करते हैं कि आप अमीर दिखें। आप जब किसी बड़े आदमी के साथ चल रहे होते हैं तो आप सोचते हैं थोड़ा सा लोग मुझे देखें कि मैं कैसे बड़े आदमी के साथ चल रहा हूँ, है ना। आप अपने अंदर प्राउड फील करते हैं, आप अपने अंदर हैप्पीनेस फील करते हैं, आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी बड़े के साथ हैं। आपको उसी रास्ते के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि राजमार्ग पर चलोगे तो ऐसे ही फील होगा, लेकिन अगर पगडंडियों पे चलोगे तो भटक जाओगे। पगडंडियों पे कंफ्यूजन रहेगी, पगडंडियों पे शर्मिंदगी रहेगी, पगडंडियों पे डर रहेगा, पगडंडियों पे उदासी रहेगी, पगडंडियां आपको भयभीत करती रहेंगी। लेकिन राजमार्ग आपको खुशी देगा, बरकत देगा। ये खुदा का रास्ता है। और मेरी दुआ है कि कलीसिया राजमार्ग पर आ जाए। कौन सा राजमार्ग? वो जहाँ पर यीशु मसीह ने जो रास्ता यीशु मसीह ने तैयार करा है, उस रास्ते पर आ जाएं। क्योंकि जब आप उस रास्ते पर आएंगे तो आपके साथ बरकत होगी, खुदा की प्रेजेंस होगी, खुदा का अभिषेक होगा, खुदा का हाथ आपके साथ साथ बना रहेगा। बाइबल में लिखा है जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ यहोवा तेरी मदद करेगा, तेरे साथ रहेगा, तुझे अकेला ना छोड़ेगा, तुझे त्यागेगा नहीं, है ना। और यही बातें आपको बताना मांग रहा हूँ कि आप इधर उधर मत जाए, इधर उधर मत भटके, पगडंडियों पे ना चले जाए, लेकिन खुदा के तरीके से रहे। खुदा बाप आपको दिलेरी देता है, खुदा बाप आपकी आंखों में चमक आने देता है, खुदा बाप आपके पास अथॉरिटी देता है। क्यों? क्योंकि वो राजा है, राजाओं वाले तरीके से आपको रखता है, राजसी तरीके से आपको रखता है। जैसे ही आप इसके राजमार्ग पे चलने लगते हैं आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। और आज मैं कलीसिया को कहना मांग रहा हूँ, कलीसिया राजमार्ग पर आ जाए। हालेलुया। विश्वासियों राजमार्ग पर आ जाओ, गीत गाने वालों राजमार्ग पर आ जाओ। ये थोड़ी थोड़ी ऊंचाइयों में भटक मत जाओ, ये थोड़ा थोड़ा कुछ अचीव करने के बाद भटक मत जाओ, ये थोड़े थोड़े चीज़ों के अंदर अपने अंदर भटक मत जाओ, लेकिन राजा के पास रहो। राजा अपने आप ज़रूरत की चीज़ें पूरी करेगा। राजा अपने आप आपको, वो यहोवा राफा है अर्थात चंगा करने वाला, वो यहोवा यिरे है अर्थात सब कुछ मुहैया करने वाला, वो यहोवा एबेनेज़र है अर्थात जिसने अब तक मदद करी वो आगे भी मदद करेगा, वो यहोवा निस्सी है अर्थात वो आपके लिए झंडा बना रहेगा। हालेलुया। वो खुदा बाप है, वो आपका पिता बनकर के रहेगा, वो यीशु मसीह है, वो आपके लिए अपने आप को जान तक दे करके आपके अपने लहू बहा दिया उसने, ताकि वो आपको मोल ले ले। आपके लिए उसने एक रास्ता तैयार कर दिया है ताकि आप उसी के तरीके पर, उसी के जगह पर आ जाओ, ताकि जहाँ पर वो है वहाँ पर आप रह सको। हालेलुया। राजमार्ग खुदा ने तैयार करा है और पगडंडियाँ आपने तैयार करी है। आप राजमार्ग अगर कहीं छोड़ रहे हैं और पगडंडियों की तरफ जा रहे हैं तो मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, गुजरी कलीसिया ने भी यही करा था। उन्होंने राजमार्ग छोड़ दिया था और पगडंडियों में वो भटक गए थे। राजमार्ग कैसा था? यहाँ चट्टान में से हिम गिरता था और ये कभी रुकता नहीं था। यहाँ बहता हुआ, दूर से बहता हुआ ठंडा जल आता था, ये कभी सूखता नहीं था। लेकिन मेरी प्रजा मुझे भूल गई, उन्होंने राजमार्ग छोड़ दिया और वो पगडंडियों में भटक गई। मैं आज आपसे कहना मांग रहा हूँ, पगडंडियों में भटकने वाले लोगों, कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, गिरा हुआ सब कुछ, निराशा में, आप वापस लौट आओ। यिर्मयाह 31:21 के मुताबिक वापस लौट आओ, इधर उधर मत भटको, वापस लौट आओ, अपने मन को राजमार्ग की तरफ लगा लो। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। प्यारे खुदावन, तेरी निहायत शुक्रगुजार है कि आज कलीसिया में तूने खुदावन अपने कलाम से हमें वो राजमार्ग की बातें बताई हैं जो तेरा है खुदावन, जिस पर तू चलाता है तो लोग राजमहल की आशा करने लगते हैं, जिस पर तू चलाता है तो जहाँ पर तू रहता है, जहाँ पर हमारे राजाओं का राजा है, लोग उम्मीद करने लगते हैं कि हम भी वहीं पर पहुँचेंगे।
उन्हें डेस्टिनी नज़र आती है, क्योंकि ये राजमार्ग एक सिरे से शुरू होकर के दूसरे सिरे पर जाता है और उस दूसरे सिरे का नाम राजाओं के राजा का राज्य है। हालेलुया। यहाँ पर इंसान जब चलता है तो सीधा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, लेकिन ये जो पगडंडियां है ये भटका देती हैं, डरा देती हैं, कंफ्यूज कर देती है। ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट है, ये जो छोटी छोटी ऊंचाइयां हैं, ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, ये इंसान को भटका देती है परमेश्वर। इसलिए मैं दुआ करता हूँ तो कलीसिया के अंदर एक ऐसी रूह को भेज दे खुदा, ताकि पगडंडियों पे भटकना छोड़ दे और राजमार्ग पर वापस से आ जाए। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ ताकि वही जुनून आ जाए, वही ताकत आ जाने पाए, वही हेल्दीनेस आ जाने पाए परमेश्वर, वही खुशी आ जाए, वही अभिषेक आ जाए और तेरे अभिषेक और खुशी के कारण अंधकार के हाकिम का हर एक जुआ टूट जाने पाए। सब कुछ ये विश्वास के करता यीशु मसीह के द्वारा हो जाने पाए। प्रभु चाहते अपने हाथ को बड़ा छू और सबको छू ले और बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावन हमें राजसी अंदाज फील होने लगे कि हम राजमार्ग पे हैं। अगर पश्चाताप भी करना पड़े तो हम पश्चाताप कर लें, अगर हमें दुआ करनी पड़े तो हम दुआ कर लें, अगर हमें कलाम की शिक्षा हासिल करने पड़े तो हम कलाम की शिक्षा हासिल कर लें, अगर हमें किसी खादिम का हाथ थामना पड़े तो हम खादिम का हाथ थाम लें, लेकिन हम इसी राजमार्ग पर रहें। खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ अपने लोगों को, जिनको तूने चुना था, जिनको तूने अपना बनाया था, जो तेरे कहलाते थे, उनको अपने राजमार्ग पर ले आ, ताकि जहाँ आप हैं वहाँ पर हम भी रह सकें। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी दुआ को सुना। जितने लोग हमारे व्यूअर हैं उन सबको बरकत देते हैं और यकीन करते हैं कि आने वाले समय में हम में से हर एक जन आपके राजमार्ग में आपके झंडे को ऊंचा करने पाएगा। यकीन के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम खुदावन के शुक्रगुजारी करते हैं ब्रदर वॉशिंगटन के लिए कि गुजरे दिनों में परमेश्वर ने ब्रदर को एक बहुत बड़ी कोरोना से शिफा दी और परमेश्वर ने इनके घर को अपनी हिफाजत में बना करके रखा, पूरे ख़ानदान को, पूरे घर को संभाल करके रखा। और गुजरे दिनों ने इन्होंने कलीसिया के लिए अपने हाथ को बढ़ा करके अपने योगदान को दिया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक सेवक की मदद करी, सेवक को परमेश्वर का सेवक जान करके उसकी मदद करी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों बहुत से लोगों ने अपने सेवक को, परमेश्वर के सेवक को सेवक जान करके मदद करी। उन सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आर्थिक रीति पर अपने खादिमों के साथ खड़े रहे इस कोविड के दौरान। हम धन्यवाद करते हैं कि जो लोगों ने आर्थिक मदद करी, हम उनके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं और आपसे दुआ ये करते हैं कि आप अपने हदिये, अपने नजरानों को कलीसिया में बदस्तूर उसी तरीके से भेज सकते हैं। और जो लोग खड़े रहते हैं आर्थिक रीति पर अपने खादिम के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, उनके लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ करते हैं कि खुदा बाप में आप इसी तरीके से खड़े रहें और कभी आपके पास धन की घटी ना हो। आप अपने हदिये, अपने नजरानों को और अपनी टाइट्स को, जो डिटेल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप उस तक भेज सकते हैं। खुदावंद आपको उसके बदले में बरकत दे। गुजरे दिनों में जितने लोगों ने हमें आर्थिक सपोर्ट करी है, हम प्रभु से आपके लिए आशीष चाहते हैं, आपके लिए रोज़ दुआ करते हैं और आप यकीन करें कि आसमान के खुदा का हाथ आपके साथ बना रहेगा और खुदा बाप अपने गैर फानी खजाने से आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। गुजरे दिनों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे खादिमों की मदद करी है। मेरी दुआ उनके लिए भी है कि खुदा बाप आप लोगों के घर में कभी किसी भली वस्तु की घटी न होने दे और अकाल के दिनों में भी आसमान का खुदा ऐसे लोगों को अपने गैब के खजाने से खिलाए और बहुत बरकत दे। और आप इसी तरीके से कलीसिया में और खादिमों के साथ खड़े रहें ताकि परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाया जा सके। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों परमेश्वर ने मेरे भाई साइमन को और मेरे भाई सिरिल को शिफा दी है और ये लोग तंदुरुस्त होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों की दुआओं के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप लोग इन लोगों के लिए दुआ करते रहे। गुजरे दिनों हमने आपसे निवेदन करा था और आपकी दुआओं के वसीले से परमेश्वर ने शिफा दे रहा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनका इस हफ्ते में बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है। हमारी बरकत आपको कबूल होने पाए। खुदावंद आपको बरकत दे इस नए साल में। हमें मालूम है कि समय बदल चुका है, बहुत कठिन है, बहुत भय है, बहुत कुछ मुश्किलातों से आपको और हम गुजर रहे हैं, लेकिन तो भी कोई बात नहीं, आसमान के खुदा का हाथ बना रहना चाहिए। और मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जिनका इस हफ्ते में बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं दुआ करता हूँ कि आसमान के खुदा का हाथ आपके ऊपर बना रहने पाए। आइए मिलकर के दुआ करें और आखिरी दुआओं के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, उसके बाद कलमाते बरकत हासिल करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदा यीशु मसीह,
हम भाई वॉशिंगटन के लिए, इनके शिफा के लिए और इनकी उदारता के लिए धन्यवाद करते हैं, और आपके यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में इनको और इनके परिवार को बरकत देते हैं। चाहते हैं खुदावन इनका पूरा ख़ानदान आपकी बरकत के हाथ में बना रहने पाए। प्यारे खुदावन, जितने लोगों ने गुज़रे दिनों में खुदा यीशु मसीह भाई साइमन के लिए, भाई सिरिल के लिए दुआ करी और इनको परमेश्वर आपने शिफा दी, उन सब के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और एक बार फिर से आपसे दुआ करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ये दोनों जन आपके जोरावर हाथ से खुदावन छू करके चंगे किए जाएं और कोई कमज़ोरी का निशान तक न रहने पाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में मुकम्मल शिफा हो जाने पाए। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका इस हफ्ते में बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है। यीशु मसीह आपके खादिम होने के नाते सबको बरकत देता हूँ, आपके घर से बरकत देता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह आपके नाम में बरकत देता हूँ और कहता हूँ ये साल आपकी बरकतों से भरा रहने पाए। जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है, इनके ऊपर आपकी कुव्वत, आपका अभिषेक, आपकी खुशी बनी रहने पाए। खुदा यीशु मसीह चाहता हूँ अपने हाथ को बड़ा तंदुरुस्ती दे और खुशी दे और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, सबको बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदावन, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने खुदावन गुजरे दिनों में इस कठिन दौर के अंदर अपने खादिम की मदद करी, कलीसिया की मदद करी परमेश्वर, और अपने खादिमों की मदद करी। खुदावन यीशु मसीह आर्थिक रीति पर अपने दान को भेजा, अपनी ऑफरिंग्स को भेजा, अपनी टाइप्स को भेजा, और खुदावन अलग से अपने सेवकों की मदद करते रहे आर्थिक रीति पर। प्रभु, हम सब लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं और आप में रह करके उनके लिए बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह की इनके दान और इनकी प्रार्थनाएं स्मरण के लिए आपके करीब रहने पाए और खुदावन इनकी भरपूरी आपके तरफ से आने पाए, ताकि राजमार्ग में इनके पास किसी भली वस्तु की घटी ना हो। सब कुछ आपके द्वारा स्वर्ग से पूरा किया जाए। प्रभु चाहते अपने हाथ को बड़ा छू और सबको बड़ी बरकत दे। पूरी कलीसिया को, सब परिवारों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह आपकी बरकत और शिफा इनके साथ बनी रहे। धन्यवाद करते हैं कि आपने दुआ को सुना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और ज़माने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बनी रहे। आमीन।